ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एबी पांड्या और पत्रकार संजय झा। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसमें खास करके जो देश में बड़ी छोटी नदियां जो विलुप्त होती जा रही हैं और छोटी नदियों के संरक्षण जैसे जो मुद्दे हैं उस पर काफी ध्यान देने की बात कही जा रही है और खासकर इस समिट में जल और नदियों पर चर्चा की जा रही है। नदियों के संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करना है। मिस्टर पांड्या, ऐसे समिट होते हैं, देश की जो पानी की जरूरत है उसको लेकर कितना अहम रोल अदा करता है? नदियां जो है वो हमारे वाटर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि हमारे जो रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज हैं जो कि एनुअल बेसिस पे हम रिन्यू कर लेते हैं, उसको जो है वो नदियां ही प्रोवाइड करती है। नदियों का जीवन में जो वाटर सिक्योरिटी में जो महत्व है वो काफी ज्यादा है। दूसरा, नदियां जो है वो हमारी पानी यूज करने के बाद जो हम वापस उसमें डालते हैं उसके कैरियर का काम करती है। इस बार का जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है उसमें जो थीम कही गई है वो है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण के साथ साथ 5P की बात कही जा रही है। पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इन पर चर्चा करने की बात कही जा रही है। ये जो 5P है इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि ये जो 5P है इसका हमारे नदियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण से क्या संबंध है? जो छोटी नदियां हैं उनका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि जो बड़े बेसिन में जो बड़ी नदी है उसमें जो इनपुट का काम छोटी नदियां ही करती है। तो छोटी नदियों की वाटर क्वालिटी को बचाए रखना वो बहुत जरूरी है, तभी बड़ी नदी और बड़ा बेसिन जो है वो वाटर क्वालिटी के एरिया में जो है वो सेफ रह पाएगा। तो इसलिए छोटी नदियों का जो इस एरिया में काम है वो बहुत अहम है। और इसके लिए जो ये जो थीम बनाई गई है जिसमें कि पीपल, प्लानिंग, फाइनेंसिंग को तीनों को महत्व दिया गया है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी नदियों का कम्युनिटी के साथ बड़ा अहम और बड़ा क्लोज रिश्ता होता है। कम्युनिटीज को डायरेक्टली यूज करते रहती है, तो इसलिए नदियों में पीपल का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिटी जब तक उसको अपने ऊपर नहीं लेती कि ये नदी का पानी मुझे साफ रखना है, और बाकी इसमें प्लानिंग की भी बहुत जरूरत है। आज आप देखिए कि बहुत सारी जो छोटी नदियां हैं वो किसी स्टेज पे आके हम उनको नाला कहने लगते हैं। जैसे आप नजफगढ़ ड्रेन नहीं है, वो साहिबी नदी है। हमने जो है एक नदी को हमने ड्रेन में कन्वर्ट कर दिया। उसमें कम्युनिटी का कितना बड़ा रोल है कि वहां पर हमें क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें वहां पर किस तरीके से वहां पर पानी का रखरखाव करना चाहिए जिससे कि साहिबी नदी का पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी में यमुना तक पहुंचे। तो ये वाला जो इश्यूज है उसकी वजह से ये जो तीनों थीम्स हैं वो काफी जरूरी है। हमने देखा कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया भर में जो पानी है उसको लेकर के कई जगह दिक्कतें हो रही हैं, कई जगह चर्चा चल रही है कि यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में नदियों का जो रोल है हमारी जिंदगी में काफी अहम माना जाता है। हमारे भारत देश में गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और कहा जाता है कि इसमें हमारी आबादी का 1/3 हिस्सा इसके पर निर्भर करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में ये सदियों से सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक भी रहा है। ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या कुछ चर्चा होगी? इसमें जो 5 जो व्यापक ट्रैक की बात कही जा रही है, विज्ञान एवं नीति, वित्त एवं अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय और कार्यान्वयन चुनौतियों को लेकर चर्चा होने वाली है। तो किन मुद्दों को लेकर के जो नदियों खास करके जो जलवायु परिवर्तन है उससे नदियों पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर क्या चर्चा होगी? जलवायु परिवर्तन ऐसी चीज है जो कि आजकल सारे ही प्लानिंग और फाइनेंसिंग प्रोसेस में वो एक अहम मुद्दा रहता है, एक जिसको कहते हैं नींव का मुद्दा रहता है। क्योंकि हमें जो प्लानिंग करना है वो ऐसा नहीं करना है कि 1 साल में या 2 साल में वो प्लानिंग जो है वो अच्छे से चले नहीं। तो इसलिए जो आयोजन करना है उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि उसकी जो वीकनेसेस है वो सामने आ सकती है और वो वीकनेसेस को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साइंस जो है उसका एक फंडामेंटल रोल है, क्योंकि साइंस ही हमें बताएगा कि किस तरीके की चीजें चेंज होंगी और फिर प्लानिंग में हम वो चीजों को
एकोमोडेट करेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे कि जिसकी वजह से हमें जिस साइज प्लांट्स बनाने हैं, जिस साइज के इंटरवेंशन करने हैं, वो हम करेंगे। और बाकी थर्डली उसके लिए फिर नेचुरली फाइनेंस लगेगा। तो जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है उसको हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक बेस मुद्दे की तरह उसको आगे रखनी पड़ेगा। जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है उसको एक चर्चा करने की जरूरत है। हमने इस बार देखा कि पिछले 7 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने नमामि गंगे मिशन के तहत नदियों के संरक्षण का कार्य किया है, जो काफी सराहनीय कार्य है। कि हम कहते हैं कि नदी के बिना हमारी मनुष्य का जीवन है वो नहीं हो सकता। जो दुनिया की बड़ी बड़ी शहर हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े जो सिविलाइजेशन है, वो सब नदियों के आसपास ही जो है वो शुरू हुए थे। इसलिए जो नमामि गंगे मिशन का जो उद्देश्य है नदियों को संरक्षण को लेकर के, उस पर क्या चर्चा चल रही है और उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? नमामि गंगे एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। हमने जो देश की जो सबसे गहरी नदी को नमामि गंगे प्रोग्राम से जोड़ा है, उससे देश में एक तरीके का एक उदाहरण कायम हुआ कि बाकी नदियों के लिए भी उनके फ्यूचर में हमें उनकी क्वालिटीज मेंटेन करने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा। नमामि गंगे बहुत ही चैलेंजिंग प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें आप देखिए कि 4 या 5 तो राज्य आते हैं और 2 जो है वो देश आते हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम लेना और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली चलाना, और उसमें हमने काफी हद तक जो हॉटस्पॉट्स थे हमारे, कानपुर है, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार और ऋषिकेश वाला जो स्ट्रेच है, तो उसमें अच्छा काम हुआ है। ये जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हो रहा है, इसको लेकर के जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी काफी है, जिसमें जो नदी जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्यक्रमों में दिलचस्पी रखने वाले जो वैश्विक वित्तीय संस्थान और निवेशक, उनको भी एक जगह लाने का ये जो मंच प्रदान कर रहा है, इनकी क्या भागीदारी है जो नदियों के संरक्षण में? हम क्यों कहते हैं कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों को लाना पड़ेगा, निवेशकों को लाना पड़ेगा, फाइनेंस फोरम की बात कही जा रही है, उसका इन मुद्दे से क्या संपर्क है? जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो यूरोपियन कंट्रीज में इतने देशों ने मिलकर वाटर क्वालिटी जो है उसको एक तरीके से अश्योर्ड बेसिस पे उनको चलाया हुआ है। उन्होंने अपना फ्रेमवर्क और एग्रीमेंट वगैरह किए हुए हैं। तो उनके अनुभवों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक जो अहम बात कही जा रही है कि विषय वस्तु अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों और नदियों को आपस में जोड़ना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे के जो भी कार्य किए जा रहे हैं, और भी गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के कायाकल्प करने की दिशा में काफी काम किया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर के, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि लोगों को जल संरक्षण की भावनाएं उत्पन्न होगी, जब लोगों को लगेगा कि जल से हमारा रोजगार है, जल से हमारा जीवन है, लोगों को और नदियों को आपस में जोड़ने से ही ये संभव हो पाएगा। इस मुद्दे को लेकर के कुछ चर्चा चल रही है इस समिट में। इसमें हमने जो नल से जल का जो मिशन हमने दिया है, उसका बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि उससे जो है एश्योर्ड क्वालिटी जल की जो हमें घर घर में जरूरत होती है उसको पूरी होगी। साथ ही जो है वो हमने स्वच्छ भारत का जो अभियान किया हुआ है, स्वच्छ भारत का अभियान बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से नदियों में जो वाटर पॉल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे यमुना के केस में ले लीजिए तो करीब 60 से ज्यादा प्रतिशत सीवेज जो है वो डोमेस्टिक है। अगर हम ये सीवेज को कंट्रोल करें तो वाटर क्वालिटी में जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और उसके लिए फिर जन जन की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि जितने लोग हैं वही तो मिलके वो सीवेज क्रिएट करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और इस दिशा में एक बात कहना बहुत अहम है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि देश की पवित्र नदियों में से एक है, और इसलिए गंगा का संरक्षण और संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवी पांड्या और पत्रकार संजय झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।